हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बी यू हेल्पर। आज मैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के पीवाईक्यू का न्यूमेरिकल सॉल्यूशन लेके आया हूँ। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पीवाईक्यू के सारे न्यूमेरिकल के सॉल्यूशन के लिए आपको मेरे चैनल के प्लेलिस्ट सोम पीवाईक्यू में जाना होगा, जहां आपको सोम पीवाईक्यू के सारे वीडियो मिल जाएंगे। इस क्वेश्चन में 3 बार्स दिए गए हैं, एक कॉपर, एक जिंक एंड एक अल्युमिनियम का। तीनों का अलग अलग डायमीटर है एंड इस कंपाउंड मेंबर में एक लोड लगा हुआ है 250 किलो न्यूटन का। तो हम लोगों को इसमें फाइंड आउट करना है कि इच बार में कितने लोड लग रहे हैं एंड उसमें कितना स्ट्रेस लग रहा है, वो हम लोगों को फाइंड आउट करना है। तो गिवन वैल्यू देखते हैं। सबसे पहले एरिया ऑफ कॉपर दिया गया है, जिसको हम लोग A1 से डिनोट कर रहे हैं। उसका वैल्यू दिया गया है 500 mm²। इसको हम लोग मीटर में चेंज करेंगे तो हो जाएगा 500 × 10⁶ मीटर²। एरिया ऑफ जिंक, जिसको हम लोग A2 से डिनोट कर रहे हैं, इसका वैल्यू दिया गया है 700 mm²। इसको मीटर में चेंज करेंगे तो हो जाएगा 700 × 10⁻⁶ मीटर²। एरिया ऑफ अल्युमिनियम, जिसको हम लोग A3 से डिनोट कर रहे हैं, इसका वैल्यू दिया गया 1000 एंड इसको मीटर में चेंज करेंगे तो हो जाएगा 1000 × 10⁻² मीटर²। सारे बार का यंग मॉडुलस दिया गया है, ECU दिया गया है, E1 से डिनोट कर रहे हैं हम लोग इसको, तो उसका वैल्यू दिया गया 1.3 × 10⁵ न्यूटन mm²। यंग मॉडुलस ऑफ जिंक इक्वल टू E2 से डिनोट कर रहे हैं, तो इसका वैल्यू दिया गया है 1.0 × 10⁵ न्यूटन पर mm²। एंड यंग मॉडुलस ऑफ अल्युमिनियम दिया गया है, जिसको हम लोग E3 से डिनोट कर रहे हैं, 0.8 × 10⁵ न्यूटन पर mm²। ये 250 किलो न्यूटन का जो लोड था वो सारे मेंबर पे था, तो इसीलिए हम लोग लिख सकते हैं P1 + P2 + P3 = P = 250 किलो न्यूटन। एंड जब सारे बार रिजिडली कनेक्टेड हैं तो उसमें जो होने वाला डिफॉर्मेशन है वो भी इक्वल होगा। तो हम लोग डिफॉर्मेशन का फॉर्मूला लिख सकते हैं P1L/A1E1 = P2L/A2E2 = P3 × L/A3E3। तो लेंथ सब में सेम होगा, तो इसीलिए हम लोग यहाँ से लेंथ को कैंसिल कर सकते हैं। तो हम लोग इस दोनों इक्वेशन को लेके P1 एंड P2 में रिलेशन निकाल सकते हैं। तो ये दोनों इक्वेशन से हम लोग लिख सकते हैं P2 = P1 × A2/A1 × E2/E1। तो सारा वैल्यू पुट करेंगे। P1 × A2 का वैल्यू दिया गया था 700 × 10⁻⁶ एंड A1 का वैल्यू दिया गया था 500 × 10⁻⁶। E2 का वैल्यू दिया गया है 1.0 × 10⁵ एंड 1.3 × 10⁵। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा एंड ये दोनों भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इसको कैलकुलेट करके P2 = आ जाएगा 14/13 P1। एंड सेम हम लोग P1 और ये वाला इक्वेशन और ये वाला इक्वेशन से हम लोग P1 और P3 के बीच रिलेशन निकाल सकते हैं। दोनों इक्वेशन से लिख सकते हैं P3 = P1 × A3/A1 × E3/E1। सारा वैल्यू पुट करेंगे। P1 × A3 का वैल्यू दिया गया 1000 × 10⁻⁶, A1 का वैल्यू दिया गया 500 × 10⁻⁶, E3 का वैल्यू दिया गया 0.8 × 10⁵, E1 का वैल्यू दिया गया 1.3 × 10⁵। तो P3 = यहाँ से निकल के आ जाएगा 16/13 P1। तो इस इक्वेशन में सारा वैल्यू P1 के टर्म में आ चुका है, P2 भी P1 के टर्म में निकाल चुके हैं, P3 भी। तो इसको हम लोग P के इक्वल रखेंगे। P = P1 + P2 + P3। तो P का वैल्यू दिया गया था 250 किलो न्यूटन एंड P1 तो एज इट इज रहेगा। P2 का वैल्यू हम लोग निकाले थे P1 के टर्म में 14/13 एंड P3 को हम लोग P1 के टर्म में निकाले थे 16/13। तो इसको कैलकुलेट करके आ जाएगा 43/13 P1। तो यहाँ से P1 निकल के आ जाएगा 75.581 किलो न्यूटन। एंड नाउ जब P1 का वैल्यू निकल के आ गया तो P2 भी हम लोग इस रिलेशन से निकाल सकते हैं। तो इस रिलेशन में पुट करेंगे P1 का वैल्यू, तो P2 का वैल्यू आ जाएगा 81.394 किलो न्यूटन। एंड सेम तरीके से हम लोग P3 का भी वैल्यू निकाल लेंगे, तो P3 का वैल्यू निकल के आ जाएगा 93.022 किलो न्यूटन। तो अब हम लोग इंड्यूस स्ट्रेस निकाल सकते हैं।
P1 अपॉन A1 के हेल्प से। तो P1 का वैल्यू फाइंड आउट हुआ था 75.581 इंटू 10⁻³ एंड A1 का वैल्यू गिवन था 500 इंटू 10⁻⁻6। यहाँ कॉपर के लिए इंड्यूस्ड स्ट्रेस निकल के आ जाएगा 151.162 मेगा न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर एंड स्ट्रेस फॉर Zn इक्वल टू P2 अपॉन A2। P2 का वैल्यू पुट करेंगे एंड A2 का वैल्यू पुट करेंगे तो निकल के आ जाएगा 116.234 मेगा न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर। एंड उसी तरह से हम लोग अल्युमिनियम के लिए भी देखेंगे तो अल्युमिनियम का जो स्ट्रेस निकल के आएगा 93.022 mn अपॉन मीटर स्क्वायर।